विकन यथार्थ सिद्धांत के आधार पर आधारित खुद की अस्थायी जटिल बुद्धि को संपूर्ण रूप से निष्क्रिय कर, खुद से निष्क्रिय कर, खुद से निष्पक्ष होकर खुद को समझकर खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू होकर। ऐसा कभी भी प्रतीत नहीं होता जैसा स्थायी जटिल बुद्धि से बुद्धिमान होकर अपनी मानसिकता से काल्पनिक किस्से कहानियां बना रखी है जैसे स्वर्ग अमरलोक परम आनंद चमत्कार अलौकिक रहस्य दिव्य रोशनी होगी दिव्य कोई राग होगा अप्रत्यक्ष अलौकिक आनंद होगा। यह सब अतीत की चर्चित विभूतियों दार्शनिकों वैज्ञानिकों शिव विष्णु ब्रह्मा कबीर अष्टावक्र देवगण गंधर्व ऋषि मुनि की सिर्फ कल्पना मंत्र ही थी जैसे कोई 2-3 महीनों के विश्व भ्रमण के लिए निकल जाए हजारों तरह का संघर्ष करना पड़ता है जबकि गया वो मानसिक संतुलन सामान्य के लिए जब 3 महीने में थका कर अंदर की दहलीज पर पहुंचता है तो उसे आनंद नहीं संपूर्ण संतुष्टि मिलती है। वैसे ही हूबहू को समझकर खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू होने पर सिर्फ प्रत्यक्ष संपूर्ण संतुष्टि मिलती है क्योंकि कल्पना संकल्प विकल्प सोच विचार चिंतन मनन करने वाली अस्थायी जटिल बुद्धि को निष्क्रिय किया होता है मुक्ति यथार्थ में अस्थायी जटिल बुद्धि मन से ही चाहिए शेष सब तो प्रकृति का तंत्र प्राकृतिक रूप से सर्वश्रेष्ठ है जन्म मृत्यु तो DNA अपडेटिंग प्रक्रिया है प्राकृतिक तंत्र को संतुलन बनाए रखने के लिए मैं शिरोमणि रामपाल सैनी शाश्वत वास्तविक सत्य में प्रत्यक्ष रूप से हूँ जो सिर्फ एक ही है मेरी तरह खुद की अस्थायी जटिल बुद्धि को संपूर्ण रूप से निष्क्रिय कर खुद से निष्पक्ष होकर खुद को समझकर खुद के स्थायी रूबरू सी पर मैं एक ही शाश्वत वास्तविक सत्य में प्रत्यक्ष रूप से समाहित हो जाता है प्रत्येक व्यक्ति वास्तविकता में होता है। यहाँ खुद के स्थायी ठहराव गहराई अनंत सूक्ष्मता में होता है। यहाँ खुद अनंत सूक्ष्म अक्षर के प्रतिबिंब का भी स्थान नहीं है और कुछ होने का तात्पर्य ही नहीं है। प्रत्यक्षता से शेष सब अस्थायी जटिल बुद्धि से बुद्धिमान होने पर आधारित मानसिकता है धारणा मिथ्या कल्पना है इंसान प्रजाति अस्तित्व से ही सिद्धि मानसिकता में है। शाश्वत वास्तविक सत्य कभी अस्तित्व नहीं था शाश्वत वास्तविक सत्य की कोई नकल खोज शोध नहीं कर सकता क्योंकि ये अस्थायी जटिल बुद्धि नहीं प्रकृति ब्रह्मांड में है। शाश्वत वास्तविक सत्य सिर्फ खुद की निष्पक्ष समझ में ही है जो ढूंढने खोजने शोध का विषय ही नहीं है। किसी भी काल युग में कभी भी किसी का कुछ ढूंढ ही नहीं है सिर्फ निष्पक्ष समझ नहीं थी सिर्फ अस्थायी जटिल बुद्धि से अस्थायी जटिल बुद्धि में ही ढूंढ खोज शोध कर रहे थे जो खुद के ढंग के कारण खुद का अस्तित्व और खुद को स्थापित करने की वृत्ति की है। मैं श्रोमणि रामपाल सैनी स्थायी समस्त अंतविशाल भौतिक सृष्टि प्रकृति बुद्धि को प्रत्यक्ष निष्पक्ष समझ के साथ समझने की क्षमता के साथ संपूर्ण रूप से सक्षम निपुण हूँ। इंसान प्रजाति ही नहीं प्रत्येक निर्जीव संजीव जीव की आंतरिक